हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, किसी भी काम को करना है तो उसे करने के लिए मन में निश्चय कीजिए और शुरू कर दीजिए। निश्चयात्मक विचारों से कर्म शक्ति बढ़ती है, किंतु नकारात्मक विचारों से हम कमजोर बनते हैं। केवल दृढ़ निश्चयी व्यक्तियों के लिए विश्व रास्ता खुला रखता है। जिसमें ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं है उसके मार्ग में रुकावटें ही रुकावटें रहती हैं, वह असफल ही होता है। और महान विद्वान एमर्सन ने कहा भी है कि दृढ़ निश्चय और मेहनत द्वारा व्यक्ति सुदूर आकाश में दिखाई देने वाले तारों तक भी पहुंच सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति जो हमेशा संशय के दलदल में फंसे रहते हैं कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। और दोस्तों, कार्य सिद्धि के लिए सबसे जरूरी है मनुष्य में विश्वास का होना। विश्वास ही कार्य सिद्धि का जनक है और इससे व्यक्ति की योग्यता को अधिक ताकत मिलती है। और ये बात अधिकांशतः सबको नहीं पता है, क्योंकि लोग ऐसी बातों, ऐसे विचारों को सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं कि ऐसी भावनाएं उनके अंदर आए, ऐसे विचार उनके अंदर आए कि कोई भी कार्य यदि हम ठान लें, यदि हमें विश्वास है अपने ऊपर, तो वह ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। पर यही समस्या है कि लोग अच्छी चीजों को पढ़ते नहीं हैं, अपनी शक्तियों को जान नहीं पाते। अच्छे विचारों से यदि वो जुड़े रहें तो उन्हें बहुत ही ज्ञान मिलेगा कि कैसे हम अपने इस जीवन को और बेहतर बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ बढ़ते हैं ऊर्जा की तरफ और देखते हैं कि आज की ऊर्जा हमें क्या ज्ञान देने वाली है। तो आज की ऊर्जा का पहले देखते हैं टॉपिक है आज का धर्म और विज्ञान। तो धर्म और विज्ञान, यह टॉपिक आज क्या कुछ लेकर आया है और हमें क्या कुछ नया आज पढ़ने, सीखने, जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य के जीवन में धर्म और विज्ञान दोनों का महत्व है। दोनों में से किसी एक के अभाव में हमारे संपूर्ण एवं समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल सही है, हमारे जीवन में धर्म का भी महत्व है और विज्ञान का भी महत्व है। एक की भी यदि कमी हो जाए तो हमारा जीवन जो है वह संभव नहीं हो सकता। विडंबना यह है कि विज्ञान को अक्सर धर्म से पृथक करके देखा जाता रहा है। तो बिल्कुल अलग करके देखा जाता है। धर्म जो है विज्ञान के बिल्कुल अपोजिट ही माना जाता है, ऐसा तो हम लोग सुनते आ रहे हैं। पर देखते हैं और क्या बातें हैं। इसके कारण जनमानस की धर्म के प्रति गलत अवधारणा बन गई, जबकि वास्तविकता यह है कि विज्ञान और धर्म
एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक हैं। कैसे पूरक हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि धर्म, कला और विज्ञान वास्तव में एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। धर्म, जिसे नर से नारायण बनना कहता है, विज्ञान उसे मनुष्यता का विकास बताता है। विज्ञान मनुष्य की देह है तो धर्म उसकी आत्मा। धर्म शांति देता है तो विज्ञान सुविधा। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से निखारता है तो विज्ञान भौतिक रूप से। विज्ञान तथ्यों और प्रयोगों पर आधारित है, जबकि धर्म आस्था एवं विश्वास पर। धर्म हृदय से उत्पन्न निर्विकार भाव है जो मनुष्य की नैतिकता का संचालन करता है और चेतना के भीतर छिपी शक्ति को खोजता है, जबकि विज्ञान पदार्थों में छिपी शक्ति को धर्म और विज्ञान, जहां धर्म जो है वह चेतना के भीतर छिपी शक्ति को खोजता है, लेकिन विज्ञान पदार्थों में छिपी शक्ति को। धर्म और विज्ञान हमें दूसरों के प्रति सहिष्णु बनाना सिखाते हैं, इसीलिए उनमें घृणा और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मुश्किल तब होती है जब धर्म रूढ़िगत हो जाते हैं। हाँ, जब धर्म में जो कमियां हैं, जो रूढ़िवादिता है, ये सब चीजें जब शामिल हो जाती हैं, तब जो है मुश्किल होती है और तब उसे बुरा मानने लगते हैं। विज्ञान विनाशकारी हाथों में कैद हो जाए तो मुश्किल होती है। अगर विज्ञान के युग में धर्म नहीं होगा तो विज्ञान विनाश का कारण बन जाएगा। वहीं धर्म के स्तर पर भी समयानुकूल परिवर्तन, समायोजन उतने ही आवश्यक हैं। वस्तुतः मनुष्य को अपने जीवन में आत्मिक शांति चाहिए, तो भौतिक उपभोग के लिए उसे वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इन दोनों की ही हितों की पूर्ति तभी संभव है जब धर्म और विज्ञान साथ साथ चलेंगे। विज्ञान धर्म के बिना और धर्म विज्ञान के बिना किसी भी दृष्टि से अपूर्ण है। धर्म और विज्ञान में परस्पर समन्वय से ही मानव मात्र का कल्याण संभव है। तो आज की जो ऊर्जा है वह कैलाश मांजू विश्नोई की आज की यह ऊर्जा लेख। और दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी आज की ऊर्जा से हमें मिली है। जैसा कि जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे धर्म और विज्ञान, और हमेशा से ही धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का विरोधी माना गया है, ऐसी जो धारणाएं प्रचलित हैं समाज में। लेकिन आज का टॉपिक पढ़ने के बाद कहीं न कहीं हमारी जो धारणाएं हैं बिल्कुल बदल जानी चाहिए कि किस प्रकार विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान जो है वह धर्म के बिना और धर्म जो है वह विज्ञान के बिना किसी भी दृष्टि में अपूर्ण माना जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि धर्म और विज्ञान में यदि समन्वय होगा तभी मानव मात्र का कल्याण भी संभव है। तो बिल्कुल सही है, मैं इस चीज को बिल्कुल अनुभव कर पा रही हूँ कि जैसे इस समय तमाम ऐसे संस्थान हैं, धार्मिक संस्थान हैं, जो लोगों को अच्छे विचारों की ओर एक तरीके से अग्रसरित करने में उनकी भूमिका रह रही है।
तो उनके अंदर अच्छे विचार हों, अच्छे भाव हों, वो समाज के लिए अच्छा कर पाएँ, वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएँ, वो शांति का अनुभव कर पाएँ, वो सरल हों, वो सहज हों। ये सब चीज़ें जो हैं उनके उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो शिक्षाएँ हैं, उनके माध्यम से वो उसका प्रसार कर रहे हैं और जिसका जो लाभ है वो मिल भी रहा है सबको और लोग उससे प्रभावित हो भी रहे हैं। तो कहीं न कहीं वह एक तरीके से धर्म से जोड़कर लोगों को एक तरीके से बाँधे हुए हैं वो विचारधाराएँ। तो लोग जो है वो कहीं न कहीं अच्छे विचारों से प्रेरित होकर अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हैं। तो धर्म का महत्व तो बहुत ज़्यादा है यदि पॉजिटिव वे में उसको लिया जाए। और जैसा कि इसमें एक बात कहा गया है, बहुत ही अच्छी बात इसमें कही गई है कि अगर विज्ञान के युग में धर्म नहीं होगा तो विज्ञान जो है वो विनाश का कारण बन जाएगा। तो लोगों को धार्मिक होना ही पड़ेगा यदि एक सुंदर भारत, एक सुंदर विश्व निर्माण करना है तो धार्मिक तो बनना ही पड़ेगा और तब जाकर हम अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक, जैसा कि दोस्तों हम लोग डेली ही अलग अलग टॉपिक को पढ़ते हैं और अलग अलग विचारों को ग्रहण कर पाते हैं, तो अलग अलग टॉपिक का अलग अलग अपना महत्व होता है। जैसा कि आज का टॉपिक था धर्म और विज्ञान, तो मुझे बड़ी उत्सुकता हर एक टॉपिक को पढ़ने में रहती है कि क्या आखिर नई बात और नया ज्ञान हम टॉपिक से पा सकने में सक्षम होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है बाद में पढ़ने के बाद कि कितना अच्छा ज्ञान जो अभी हम नहीं जान रहे थे, नहीं समझ रहे थे, वो हमें मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे आशा है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई ऊर्जा में और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।